Nilesh. I am the teacher of physics, chemistry and mathematics. Let's begin. तो आप सभी कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं 12th के मैथ्स के बारे में। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके मैथ्स के बारे में, क्योंकि उनके बोर्ड्स के पेपर्स आ रहे हैं 24 से हैं शायद, समथिंग 25 से। तो उन्होंने कई बच्चों ने मुझसे बोला कि सर आप 12th के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा दो या फिर मॉडल्स करा दो जो हमारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं। तो मैंने ये पूरा देखा है, आपका बुक देखी, पूरी कंप्लीट बुक देखी है। तो इसके आधार पर जो क्वेश्चंस मैं आप इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, आप उन क्वेश्चंस को कम से कम कर लेना, तो आपके उसमें कम से कम में नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चंस कराने से पहले मेन चीज़ आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, फार्मूलाज जो होते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपका चैप्टर जो लिया है इसमें लिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्या इनवर्स ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके बारे में बात करने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा ये देखो। सबसे पहले फार्मूला, सबसे पहले मैंने लिखा है ये जो है ये 6 का, जैसे मैं आपको सीरीज कराऊँ वैसे वैसे ही आप करने हैं, ठीक है ना। और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना बाद में, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले लिखा है मैंने साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स इक्वल होता है कोसेक इनवर्स, और वो भी किसके? 1/x के। ध्यान से देख लेना मेरी बात। साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है? कोसेक इनवर्स 1/x। अगर फिर मैं ऐसी कोसेक इनवर्स की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा? वो साइन इनवर्स 1/x के हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट, ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूं किसकी, मैं बात करता हूं आपके tan की। क्या ये रहा आपका tan। tan इनवर्स इक्वल टू क्या लिख रखा है? tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है हमारा? cot इनवर्स 1/x। तो ऐसे ही आप कोट कर दो, क्या cot इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो आपकी ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आगे क्या है? sec इनवर्स x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? cos इनवर्स 1/x। अपोजिट हो गया, तो ये भी आप अपोजिट बोल सकते हैं उल्टा। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या? sec इनवर्स 1/x। अर्थात क्या देखा हमने? ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आपको पता होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ कम से कम फॉर्मूले तो लगाओगे ही, तो बेटा ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम क्या, अगर कहीं पर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आएंगे जर्नल वैल्यू के मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मुख्य मान वालों क्वेश्चन में आप क्या करोगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है इनमें? सबसे पहले आपको करना है क्या, अगर थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, या फिर मैं कब बोलूँगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आपको दे दिया साइन थीटा। तो देखेंगे साइन से तो साइन कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? थीटा ही बचेगा ना। तो थीटा इक्वल टू थीटा हो सकता है, थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार में ना ये एक ही सीरीज में हमने खत्म कर दिए। कैसे? साइन से साइन करोगे, साइन खत्म। tan इनवर्स से क्या हो जाएगा? tan खत्म, तो तब भी थीटा ही बचेगा। cos इनवर्स से cos करोगे तब भी थीटा ही बचेगा। ऐसे ही sec करोगे या अदरवाइज cosec या cot। तो मैंने लिख दिया ETC मतलब आदि। आप इससे आगे खुद कर सकते हो, इतना ही काफी है बाकी, ठीक है। या फिर अगर थीटा के प्लेस पर कोई x रख दे, y रख दे, z रख दे, तो मैंने और करके या करके x का भी रख दिया कि x इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? साइन इनवर्स साइन x, या क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan x, या फिर ये आपका cos है cos इनवर्स cos x, ETC एक्सेट्रा, ठीक है, आदि करके, ठीक है। आगे आता है आपका नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? अगर आपको दिया हो नेगेटिव में, किस तरीके से? साइन इनवर्स -x, तो जब आप इसे बाहर निकालोगे तो बाहर साइन कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, क्या साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के साइन इनवर्स x। ऐसे ही tan इनवर्स माइनस के x क्या हो जाएगा? माइनस के tan इनवर्स x। लेकिन सर जो आपका कोस इनवर्स माइनस के x होता है ये नहीं होता ऐसे, क्योंकि आपने देखा होगा अगर 9th या 10th में अगर आपने थोड़ा सा त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा तो उसमें कोस जो होता था वो माइनस को खा जाता था, ऐसे ही बोल देते अपनी लैंग्वेज, या फिर ऐसे कहते हैं कॉस माइनस का जो साइन होता है अगर एंगल में माइनस का आता है तो उसको एब्जॉर्ब मतलब देता है, मीन्स ये है, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ से क्या कॉस इनवर्स माइनस का जो x है इसको अगर लिखना चाहिए तो ये अलग है, तो क्या लिखेंगे इसको? पाई माइनस कॉस इनवर्स x।
और पाई की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, 180 डिग्री, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो आगे आइएगा आपकी ये 3 क्या है, सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है। सर्व समीकरण क्या कि अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करें तो क्या मिलेगा, π/2, अर्थात आपको साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, जब एक्स और एक्स मतलब दो आपको ये रेशियो हो, एक साइन और एक कोस, और इनके एंगल, इनके कोण कैसे हो, समान हो, इक्वल हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब मैं आपको बता दूं इक्वल कैसे, अगर आप साइन इनवर्स 20 प्लस कॉस इनवर्स 20 लिखना चाहोगे तो इसकी वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो, π/2, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, π/2। ऐसे ही क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, इसको भी क्या लिख सकते हो, π/2। आगे क्या था, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू, इसको भी क्या लिख सकते हो, π/2। तो बेटा इस तरीके से आपको ये तीनों सर्व समीकरण पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा थोड़ा सा और आगे, फिर चलते हैं हम ये, अगर आपसे पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का कोस के पदों में फॉर्मूला बताइए या फिर टैन के पदों में बताइएगा, ऐसे पूछते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का साइन के पदों में बताओ या कॉट के पदों में, जिसमें पूछे तो जो आपके इंपॉर्टेंट है मैंने वो रखे अभी फिलहाल में, ठीक है। तो क्या कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस के पदों में पूछा जाए तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इतना लिख सकते हो, बाकी आप यहाँ ब्रैकेट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो। अब मैं बोलूँ साइन इनवर्स एक्स का टैन के पदों में बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स का ही टैन के पदों में क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स क्या, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कम से कम जब क्वेश्चंस कराओ तो क्वेश्चन से पहले इनको जरूर देख लेना, क्योंकि फिर बाद में बीच में आपको मिस्टेक होगी, दिक्कत आएगी। आगे क्या है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का साइन के पदों में, साइन की टर्म में होता है, सबकी अपनी भी टर्म्स है, ठीक है। देखो ये साइन की टर्म थी, अब कॉस की टर्म आ गई, क्या कॉस इनवर्स एक्स को अगर किस में बदले, साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टैन में बदले तो क्या होगा, टैन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यदि मैं टैन की बात करूँ, टैन इनवर्स एक्स कितना होगा, साइन इनवर्स क्या, एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर इसी को मैं कॉस में बदलूँ तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपके फॉर्मूले हो गए फाइनल। उसके बाद आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और 3 और फॉर्मूला है, मैंने को अभी बाद में बताऊंगा अभी। इनके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको, और आता है, हर साल आता है, हर ईयर आता है, हर पेपर्स में आपको मिलेगा, कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे, कोई भी हो सकता है, इनके ऊपर आएगा पक्का कन्फर्म में, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, देखिए वो ये जो आप 9th या 10th में 11th में पढ़ा हो, tan a प्लस बी वाला, यहाँ बस इन्वर्स कर देगा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, अर्थात एक बार प्लस कहा और बस एक बार क्या लिखा है मैंने, माइनस कहा। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, और यहाँ क्या, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। अब देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अर्थात जब आपका यहाँ पर एक प्लस था तो ऊपर प्लस था नीचे माइनस, और अब की बार यहाँ माइनस है तो क्या, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या, थर्ड ये फॉर्मूला है, तीसरा tan की पदों में क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर आपको 3 टर्म दे दी, 3 पदों में दे दिया, तो 3 पदों का कैसे करोगे, 3 पदों का सिंपल सा है क्या, x, तीनों को एंगल ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक बार इंटू में लिख दो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स वाई, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई जेड और एक बार जेड एक्स, क्या 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक बार प्रॉपर बोल देता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू क्या बोलेंगे हम इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में क्या, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं साइन के।
अब साइन का क्या होता है, अगर आपको साइन का एक बार प्लस में या एक बार माइनस में दिया हो तब क्या करो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले अपने अच्छे तरीके से पढ़े, तो ये उसी के बेसिस पे बने हुए हैं, बस अब तो यहाँ आपको लर्न करने हैं, देखने हैं, ठीक है। क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्या होगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, या फिर ऐसे बोल दो x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। अब की बार माइनस है ना, बस प्लस की प्लेस पे आप क्या करोगे माइनस, और जहां पर कोई चेंज नहीं है इसमें, साइन इनवर्स एक्स वन साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्या काम चल जाएगा ये और देख लीजिएगा। अभी हमने पीछे पहले साइन वाले पढ़ के आए थे ना, तो पहले इनको देख लो आप, क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो आप इसको कैसे बोलोगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को जो आप बोलोगे कैसे, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये इंटू होता है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात गुणा करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है और अब की बार जो माइनस है बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अर्थात मल्टीप्लाई करनी गुणा और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉट वालों को कर लेते हैं। कॉट वाले क्या होते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई और कॉट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉट इनवर्स वाई। तो जब प्लस की बात होगी तो प्लस की जो होगी प्लस में होगा कि कॉट इनवर्स क्या एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में क्या एक्स प्लस वाई। और यदि मैं कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, कॉट इनवर्स क्या एक्स वाई प्लस 1, ऊपर प्लस हो गया और नीचे माइनस जरूर हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना उल्टे हो गए, या फिर इनको आप ऐसा लिख लो वाई प्लस एक्स, ये ठीक रहेगा। ऊपर प्लस है और नीचे क्या है माइनस, क्या वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आते हैं केवल लास्ट ये दो फॉर्मूले जो है आप इनको और ध्यान रखना, क्या 2 कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, ठीक है। अब यदि मैं tan कर दूं इसको, क्या 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हो tan के पदों में, तो tan इनवर्स क्या 2x, देखो यहाँ अपॉन में था या नीचे है 2x अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना सा आप बोल दोगे तो इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स को आप साइन में ही बोलना चाहो, जी हमें तो साइन में चाहिए इसका फॉर्मूला, तो क्या बोल सकते हो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू बोल सकते हो साइन इनवर्स 2x अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को आप किस में चेंज करना चाहते हो, कॉस इनवर्स में, तो कॉस में कैसे बोलेंगे, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या बोलोगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये आपके टॉपिक के क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि इनकी मीन वैल्यू बताइएगा, मुख्य मान बताइएगा, तो आप कैसे कैसे करोगे। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कई बार आए हुए में, तो आप कम से कम ज़्यादा भी ना करो तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले इसको कराता हूँ, ठीक है। देखिए हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, माना लेट क्या साइन इनवर्स √3 अपॉन 2, माइनस में है ना तो माइनस लगाना, इक्वल टू आप y ले लो x ले लो जो आपका मन करता हो, ठीक है। मैंने y ले लिया, तो साइन इनवर्स को उधर लेके जाओगे, इनवर्स हट जाएगा, ये लेके गया हूँ साइन को उधर लेके चला गया, सही है। और ये माइनस के √3 अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जो साइन के पदों में जो वैल्यू होती है वो -π/2 से और π/2 के बीच में ही होती है, इन दोनों के बीच में होती है थीटा की वैल्यू, इससे तो बड़ी होगी और इस मैक्सिमम मतलब इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। अब ये √3 अपॉन 2 कितने की वैल्यू होती है, शायद मेरे को लग रहा है साइन 60 की वैल्यू होती है ना,
साइन 60 की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ क्या, साइन 60, और 60 को अगर हम देखें तो 60 को पाई के फॉर्म में चेंज करेंगे, कितना होगा 3 6 तो कितना हो जाएगा 80। तो पाई के फॉर्म में पाई अपॉन 3 रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब क्या था 180, और ये अपॉन 3 कट करके कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना आपका। तो आप ऐसे ना लिख करके आप पाई की फॉर्म में लिखोगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो क्या आएगा पाई अपॉन 3 इक्वल टू साइन वाई। अब ये माइनस का अंदर है तो अंदर ही लेके चलना आप इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल से एंगल कट जाते हैं, तो ये कट कर दे, बाकी इन्हें 100 नहीं करा जाता, बस ऐसे छोड़ देना है। आगे क्या करेंगे, बस नेक्स्ट लाइन से इतना लिख देना माइनस के पाई अपॉन 3। ये आपका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया किसका, साइन इनवर्स माइनस के √3 अपॉन 2 का, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका ये वाला, क्या इसको भी ऐसे कर लेना, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं वाई। मान्य है, ये माना क्या है, माना लेट। तो कॉस इनवर्स को उधर लेके जाओगे, माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स को जब चेंज करो तो उधर हो जाएगा कॉस नॉर्मल हो जाएगा वाई, ठीक है। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, कॉस के जो पदम होता है वो होता है 0 से कितने के पाई के बीच में एंगल होता है इसका, 0 से पाई के बीच में होता है एंगल। ये आप 11th में शायद पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। 60 की वैल्यू देखेंगे, कॉस 60 का मतलब क्या, पाई अपॉन 3 माइनस, तो क्या आ गया कॉस वाई, सही है। अब हमको पाई अपॉन 3 को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कॉस को लिखना चाहूँ, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये जाता है आपका किस में, ये सेकंड वाले में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या होगा, कॉस से कॉस काट दीजिए, कट गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई में से कितना 2 पाई अपॉन 3 बचेगा जब आप माइनस करोगे इसको, ठीक है। है ना, तो क्या आगे आप नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू क्या 2 पाई अपॉन 3, ये आपका और इनवर्स 1/√3, ठीक है। मान लेना वही माना, थर्ड वाला है लेट, क्या वाई लेट कर लिया तो लेके जाएगा माइनस के √3 कितना कोट वाई, ठीक है। ये भी वही 0 से पाई के बीच में ही होता है इसका एंगल, ठीक है ना। ये आप 11th में देख लेना, अगर आपको देखना हो, जब मैं आगे वीडियो डालूँ, अगर किसी को पढ़ना हो तो आपको हर एक क्लासेस की प्रॉपर सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। बस आपके पेपर्स के बाद आपका चाहे 11th हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर 12th हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या 9th और 10th हो, तो आपको सारी टोटल वीडियो धीरे धीरे सब मिल जाएंगी। फिर आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर, अगर आप अभी से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं अभी से 9th और 10th की तो मैं डालने लग गया हूँ। तो कोई भी आपके हो तो आप बता देना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है इसमें, ठीक है। चलिएगा, 1/√3 कितने की वैल्यू होती है देखिएगा, और पाई/3 की वैल्यू इक्वल टू कॉट वाई। जब आप इसको चेंज करोगे तो आपका नॉर्मल चेंज हो जाएगा, क्या कॉट पाई माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू कॉट वाई, ठीक है। कॉट से कॉट कट जाएगा, खत्म, तो क्या बचा 3 पाई बन जाए 3 पाई, और कितना बचा 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू पाई, अर्थात क्या वैल्यू आ गई आपकी, कॉट इनवर्स क्या माइनस के 1/√3 इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 पाई अपॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आप इसको और जल्दी कीजिएगा, इसको कराते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, वही मान लो कॉस इनवर्स क्या है, माइनस के √3/2 इक्वल टू क्या वाई लेट कर लिया, चलो अब दोबारा एक्स कर लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के √3/2 इक्वल टू क्या कॉस एक्स,
ठीक है। √3/2 कितने की वैल्यू होती है, cos π/6, cos 30 की वैल्यू होती है, तो 6 या 3 बार कट जाएगा, ठीक है, पूरा इक्वल टू cos x, ठीक है। इसको अभी हम अगर देखें तो 0 से पाई के बीच में होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो क्या लिख सकते हैं, cos π - π/6 लिख सकते हैं इक्वल टू cos x, ठीक है। cos से cos कट हो गया, क्या बचा पाई, कितना सॉल्व करेंगे, 6 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचेगा 5 π/6 इक्वल टू कितने की वैल्यू, x की वैल्यू। अर्थात हमारी जो cos इनवर्स क्या था, cos इनवर्स माइनस के √3/2 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, इसकी मुख्य मान मीन वैल्यू जो आई है क्या आई है 5 π/6। बेटा आपको ये केवल 4 क्वेश्चन कम से कम जरूर कर देना, ठीक है। चलिएगा आगे चलिए, मैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इनको जरूर कर देना सभी लोग, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगातार मैं करा रहा हूँ, और इसको प्रॉपर वीडियो देख लेना तब भी समझ में आएगा आपको कुछ भी, वरना अगर आपने बीच में स्किप किया या कुछ भी इस तरीके से सोचा कि अब तो हो गया और इसको रख लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं हम, 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन है, अगर ये है तो x का मान बताना है, इसमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखेंगे, मैं कर रहा हूँ, tan इनवर्स x इनवर्स दे रखा है हमने, ठीक है, इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, cot इनवर्स 4/x, एक लाइन मैंने ऐसी रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइएगा tan इनवर्स x का इनवर्स अगर हम खत्म करना चाहें तो 1/, लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, जो आप 1/x को क्या लिखते हैं, x की पावर -1, ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है, अर्थात इनवर्स हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आगे आ जाइए, कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan, ये लीजिए मैंने tan किया, तो आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्या, x/4, सही है। अब इनवर्स इनवर्स है, tan इनवर्स दोनों खत्म कर दें, माइंड में खत्म कर दो, क्या बचा 1/x अपन में x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई x² इक्वल टू क्या 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ प्लस माइनस मत करना, बस ये ध्यान रखना कि आपकी 2 आ गई है, ठीक है ना। तो ये पूछा प्लस के बाद, अगर पूछे तब बताना कि +-2, ठीक है। तो आपका एक देख रहे हैं कितनी 2-3 लाइनों में खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा आपसे, इसमें कहा है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2, तो प्रूफ सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है xy इक्वल टू 1, ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखेंगे, मैं इसको लिख के चलता हूँ, क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हमारा π/2, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, क्या होता है, tan इनवर्स देखेंगे x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू क्या π/2, खत्म है, ये भी तीसरी लाइन में, ठीक है। tan इनवर्स को उधर लेके जाइएगा राइट में, तो x प्लस y 1 माइनस xy अपन में ये जी दिस, और इसको उधर लेके गए तो tan π/2, ठीक है। tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, अनंत बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं ही लिख दूँ नेक्स्ट लाइन, चलो यहीं छोड़ देते हैं, आप समझ गए हो, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे लाइन, ठीक है। तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हो 1/0, क्योंकि किसी भी नंबर्स में तब डिवाइड दिया जाता है जब 0 से डिवाइड दिया जाता है, तब आता है आपका इन्फिनिटी। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 1 माइनस xy। तो नेक्स्ट लाइन से आप क्या लिख सकते हो, xy को धर लियो, xy इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ हो गया प्रूफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें दे रखा है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिएगा, प्रूफ कीजिए, क्या ये वाला पार्ट, मैंने पूरा नहीं लिखा, बस इतना लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम ये लेते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया है हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स जेड है, मैं उधर लेके जा रहा हूँ राइट में, तो पाई ये माइनस में जाएगा ना, tan इनवर्स z, सही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, तो ए प्लस बी वाला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस xy, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहोगे, अभी एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, चलिएगा कोई नहीं, ये लूंगा आएगा, अगर आया तो ये क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स को उधर लेकर जाइएगा राइट में, x माइनस 1/xy, ये देख लेना है जी दिस, इसको बस उधर लेके जा रहा हूँ, तो tan, ये टोटल ब्रैकेट में पाई माइनस tan इनवर्स z, ठीक है।
अब इसको तो ऐसे रहने दो, tan 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस के tan थीटा। तो क्या लिखते हो माइनस के tan थीटा के प्लेस पर क्या, ये पूरा है थीटा के प्लेस पर स्थान पर, तो क्या लिख सकते हो tan इनवर्स z। ठीक है, आगे देखिए tan से tan कट हो गया, ये कट हो गया लेकिन दिखाना नहीं है, कट हो चुका है। ठीक है, तो क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, कट हो गया तो क्या बचा माइनस के z, मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 की और इधर ये ऐसे, तो क्या आ जाएगा माइनस के z और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड, या फिर x प्लस वाई जेड को इधर लेके आएंगे तो प्लस का जेड इक्वल टू क्या होगा एक्स वाई जेड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये रहा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू प्रूफ कीजिएगा π/2। तो मैं क्या लेकर चल रहा हूँ आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ये वाला पार्ट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। मैं दो पार्ट लेके चलूँ, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाकी एक साथ भी लगा सकते हो लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो आप छोटा कर लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/2, और ये tan इनवर्स 1/3 एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा tan इनवर्स सॉल्व करना है, 2 1 2 कितना आ गया 3/2, 2 1 2 2 माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2 में से 1 गया 1, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3/1 था, 3 बच गया हमारा केवल। ठीक है, फिर से लगा दो वही फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी बता 3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/3। ठीक है, 3 से तो 3 कट गया, देखो tan इनवर्स, आगे देखें tan इनवर्स, ये जो भी है मैं एज इट इज लिखता हूँ 3 प्लस 1/3, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करता, यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, समझे मेरी बात। आगे देखें, जब आप किसी भी नंबर में किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड तो क्या आता है इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है tan π/2 की। ठीक है, tan से tan कट गया तो क्या मिला π/2 इक्वल टू किसके है RHS के। हेंस tan इनवर्स a अपॉन v माइनस tan इनवर्स a माइनस v अपॉन a प्लस v इक्वल टू क्या है π/4। ठीक है, तो देखिएगा LHS लेकर मैं चलता हूँ, tan इनवर्स a अपॉन v माइनस tan इनवर्स a माइनस v अपॉन में a प्लस v, a माइनस v वाला फॉर्मूला लगा ना, मतलब x माइनस वाई वाला, तो क्या tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस b। वैसी कंडीशन हो तो आप ब्रैकेट लगा लेते हो ताकि आपको माइनस में गलती ना हो। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 प्लस a अपॉन b इंटू में a माइनस b अपॉन a प्लस। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे कैसे करेंगे, हम सोल्व करना है बस हमें, और कुछ नहीं। a प्लस बी और b एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाला मैं अलग सॉल्व करूंगा, b इंटू ए प्लस बी मेरा एलसीएम आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई a की a में करोगे a स्क्वायर और a की b में करोगे प्लस ए बी। अब इधर जाएंगे तो ये माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, साथ ही साथ b की a में करोगे माइनस के ए बी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बी स्क्वायर, ये तो हो गया ऊपर का सॉल्व। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, एलसीएम क्या आएगा आपका b इंटू ए प्लस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ए और बी स्क्वायर। बी की ए में करो, बी ए या ए बी लिख देता हूँ, और बी की बी में करोगे बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके अपन में तो 1 है, तो 1 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा आपका ए की ए में करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए की बी में करोगे माइनस के ए बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस के ए बी। आगे आ जाओ, देखो इससे तो ये कट गया, क्योंकि अंदर अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर बाहर वालों के बाहर बाहर, और फिर ये कट जाएंगे। ए बी से ए बी गया, यहाँ भी ए बी से ए बी गया, तो आगे आ जाएंगे, क्या बचा tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर कट गया पूरा पूरा, तो tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, 5/4 की होती है, तो tan 45 का मतलब है 45 और डिवाइड, ठीक है, चलिए।